यदि ईश्वर है, ये मान लिया जाए कि ईश्वर है, तो उसके होने का लाभ क्या है? ईश्वर होने के बावजूद भी इतने सारे अपराध हो रहे हैं, चोरी, लूट, डकैती, छोटी कार। दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, ये बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि ईश्वर की मान्यता को लेकर है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। और जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्या उन्हें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और यदि वो ईश्वर को मानते हैं तो क्या वो बौद्ध धर्म में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जवाबों को आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि ईश्वर में विश्वास धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। तो इट इज़ नॉट इसेंशियल टू बिलीव इन गॉड। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ईश्वर में विश्वास करें तभी आप धर्म को अपना सकते हैं। तो आप ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो भी धर्म को अपना सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी धर्म को अपना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो केवल नैतिकता पर आधारित है। पूरा जो कह सकते हैं एक शब्द में, तो वो नैतिकता, जो नैतिकता का कर्म सिद्धांत है, उसी पर आधारित है बुद्ध का पूरा धर्म। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एंड में, जिसकी ओर तथागत बुद्ध जब पूरा नैतिकता का सिद्धांत समझाते हैं तो लास्ट में इस ओर वो बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि जो नैतिकता के सिद्धांत हैं वो समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं। और ये भी हो सकता है जो नैतिकता के सिद्धांत हैं या तो वो सही हो या बहुत ही ज़्यादा गलत हों। तो सही और गलत दोनों ही हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सम्यक दृष्टि का प्रयोग करना है। आपको सम्यक दृष्टि से देखना है कि जो नैतिकता के सिद्धांत लोगों की भलाई के लिए हैं, उन्हीं नैतिक सिद्धांतों को नैतिक सिद्धांत मानना है। और जो समाज कहता है कि नैतिक सिद्धांत ये हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा है, या फिर जो पुराने समय में पशु बलि दी जाती थी, सूअर की बलि हो, चाहे बैलों की बलि हो और अन्य जानवरों की बलि हो, तो वो भी एक नैतिकता के ही सिद्धांत है कि इससे क्या होगा, जो वेलफेयर स्टेट बनेगा, लोगों की भलाई होगी, राज्य में समृद्धि आएगी, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तो ये भी नैतिकता के सिद्धांत थे, लेकिन ये गलत थे। इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सम्यक दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बताया कि तो नैतिकता के सिद्धांत पर बुद्ध धर्म आधारित है। इसलिए ईश्वर को माने या ना माने, ये आपका निजी वो चीज़ है, निजी आपकी बिलीफ है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कि आप ईश्वर को ना माने यदि बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिससे कि आप क्या अंधविश्वास में ना पड़ें और भी चीज़ों में ना पड़ें। इसलिए ये बताया है, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने मना नहीं किया कि आप ईश्वर को माने या ना माने। तो इसमें ईश्वर के लिए यहाँ पर इसीलिए जगह नहीं है। कह सकते हैं कि वो आपका निजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो भी प्रैक्टिस बुद्धिज्म में कराई जाती है वो आपके नैतिक कर्मों को लेकर की जाती है, जिससे कि लोग आपस में किस तरह की वाणी, सम्यक वाणी बोलनी चाहिए, सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। जो अष्टांगिक मार्ग हैं जो भी बताए गए हैं, पूरा नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। पंचशील हैं, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, जीव हत्या ना करना। तो ये सब पंचशील भी ये क्या है, नैतिकता के सिद्धांत हैं। और गौतम तथागत बुद्ध का मानना था कि यदि इनको मान लिया जाए तो समाज में जो अपराध है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। यदि आप सम्यक दान भी करते हैं, तो यदि आप अपने पास ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे, एक्सेस धन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आपको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप घर पे ताला लगा के जाएं। आप घर में ताला खोल के भी आप जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज है वो तरीके से होगा, तो उसे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे डकैती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये गौतम बुद्ध जी समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है वो और हम देख लेते हैं। इस संसार का किसने निर्माण किया? यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी एक प्रश्न वैसा ही है, वैसा ही सामान्य उत्तर है। तो यहाँ पर क्या है, इस संसार का किसने निर्माण किया, ये एक सामान्य प्रश्न है, सब कोई जानना चाहता है। और इसका उत्तर हमें ज़्यादातर सामान्य उत्तर ही मिलता है कि ईश्वर के द्वारा ये पूरी कायनात बनाई गई है। धार्मिक ग्रंथों में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं।
जैसे कि प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा, महाब्रह्मा। तो ये सब इनके नाम हैं धार्मिक ग्रंथों में। यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, इस क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी कहते हैं। तो ये सही बात है। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी ईश्वर के कुछ नैतिक गुण भी बताए गए हैं। ईश्वर को न्यायी होना चाहिए, ईश्वर न्याय देने वाला होता है, ईश्वर दयालु होता है। ये ईश्वर के कुछ नैतिक गुण बताए गए हैं। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को, कि गॉड को सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का कर्ता स्वीकार किया है? क्या तथागत बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और रचयिता स्वीकार किया है या नहीं? उत्तर है नहीं। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। इसके अनेक आधार हैं जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि लोग केवल चर्चा करते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा, तो जब उससे पूछा जाता है कब देखा, कैसे देखा, क्या हमें भी मिला सकते हो, तो वो लड़खड़ाने लग जाता है, क्योंकि उसकी बात झूठ होती है। या तो उसने सपने में देखा होता है, या उसकी जो सम्यक दृष्टि नहीं होती है, उसे यहाँ पर दूसरी चीज़ उसे ऐसी लगती है कि वो ईश्वर है, या कोई परछाई भी उसे ईश्वर या कोई देवीय शक्ति लगने लग जाती है। जैसे कि हम देखते हैं लोगों के अंदर देवता आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के चलते भी होता है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल इसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है, कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है या निर्माण संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। तो संसार का जो साइंस मानती है कि जो विकास हुआ है, इसका सतत विकास हुआ है, ना कि निर्माण किया है। किसी ने ऐसा नहीं निर्माण किया है, तो ये सतत विकास हुआ है। इसके संबंध में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, स्पष्ट तौर पर इसका जवाब अब तक नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन उठता है कि ईश्वर है, चलो मान लिया जाए ईश्वर है, तो उसका मानने से क्या फ़ायदा हुआ? चलो ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। तो जो साइंस का सिद्धांत है वो ये है कि संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने का कौन सा लाभ हो सकता है? ईश्वर के विश्वास का ये अलाभकारी है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। यदि ईश्वर है, ये मान लिया जाए कि ईश्वर है, तो उसके होने का लाभ क्या है? ईश्वर होने के बावजूद भी इतने सारे अपराध हो रहे हैं, चोरी, लूट, डकैती, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं। तो ईश्वर होने का, गॉड के होने का क्या फ़ायदा है? तो ये महत्वपूर्ण बुद्ध ने क्वेश्चन किया कि ये अलाभकारी है, इसका लाभ क्या है? क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि ईश्वर है तो आप सिद्ध करो कि ईश्वर है, तो वो सिद्ध नहीं कर सकता। और यदि हमसे वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, तुम सिद्ध करो, तो हम यहाँ पर काफ़ी हद तक सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेगा। तो वो ये मान रहा है कि ईश्वर है। तो फ्रेंड्स, उसके होने का फ़ायदा क्या है? चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, हम नहीं सिद्ध कर पा रहे ईश्वर नहीं है, तो अब ये बता दो उसका लाभ क्या है? इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने सारी हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो एक कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत है, या अस्पतालों की क्या ज़रूरत है? लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों ज़रूरत है इनकी? लोग गॉड के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि गॉड के अंदर भी अनैतिकता है, या वो उसको मज़ा आता है इस चीज़ों को करने में कि लोग आपस में लड़ें, और ये सब चीज़ें क्या उसे अच्छा लगता है देखने में? तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ईश्वर है, यदि है भी तो वो अलाभकारी है, उसका मानने या न मानने का कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ हो सकता है कि आप उसे मानने तो अंधविश्वास में फंस जाएं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ने कहा ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। जो भी धर्म ईश्वर के पर आधारित हैं वो निराधार कल्पना है। इसलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने
इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया था। तो ऐसा है कि ईश्वर है या नहीं उसका एकदम डायरेक्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनकी जो भी चर्चाएं देखेंगे उससे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बुद्ध हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईश्वर को मानने का क्या लाभ है। वे आधार अनेक हैं जिनके कारण बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में स्पष्ट कर दिया था जिस समय बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में याचिका कर रहे थे, उन्होंने ये सुना कि तथागत उनके नगर में ही ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारद्वाज बोले, तरुक्ष का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, ये मुक्ति का सीधा पथ है और इसका और जो उसका अनुसरण करता है उसे यह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेट बोला, हे तथागत, बहुत से ऋषि बहुत से मार्ग सुझाते हैं, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वालों को ब्रह्मा से मिला देते हैं। तो जो पथ जो ये लोग बताते हैं बहुत से लोग, और उनका कहना है कि वो क्या है, ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट अनेक मार्ग होते हैं, जिस प्रकार किसी गांव और नगर के लिए कई रास्ते होते हैं, और किंतु वे सभी जाकर उस गांव तक पहुंचा देते हैं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं चाहे उस रास्ते से जाएं। तो जो भी ये ऋषि जो मार्ग बता रहे हैं वो सब एक ही मार्ग है कि ब्रह्मा से मिला देंगे। लेकिन वासेट क्या मिला देंगे, तो इस पर तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं? तो तथागत बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, जैसे कोई अंधे की कतार हो और वो एक दूसरे के पीछे चल रहे हों, ना आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, ना बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, ना ही पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है। तो तीनों अंधे एक दूसरे के पीछे लगे हैं। वो भी वही बता रहा है, कुछ नहीं देखा है उसने, वो भी अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहा है, बीच वाला भी अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहा है और पीछे वाला भी मनगढ़ंत बातें बता रहा है। तीनों एक दूसरे को गलत राह बता रहे हैं। इसी तरह वासेट, मुझे लगता है कि यह कथन भी केवल अंधा कथन है, ना आगे चलने वाला देखता है, ना बीच में चलने वाला देखता है, ना पीछे चलने वाला देखता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, बुद्धा एंड धम्मा का है। और इसी के आगे चलो, तथागत बुद्ध ने माना कि एक बार को ईश्वर को आप यदि मान लेते हैं तो उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन आप जब आत्मा, परमात्मा, जिन ऐसी चीज़ों को मान लेते हैं उससे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर को मानने के कई तरीके हैं, कोई निर्गुण शाखा का, कोई सगुण शाखा का है, तो उससे हो सकता है कम आपका नुकसान हो। लेकिन आप यदि अंधविश्वास की चीज़ों में मानते हैं, आप यहाँ पर आप आत्मा में विश्वास करने लग जाते हैं कि आत्मा मरने के बाद भटकेगी, ये सब होगा, तो उससे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने बता दिया है, तो आप ये बुक है बुद्धा एंड धम्मा, आप ये परचेज़ कर सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश बाय बाबा साहब अम्बेडकर, बट मेरे पास ये हिंदी में है ग्रंथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच।